हेलो दोस्तों, निम्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के सारे साइंटिस्ट और उनके वर्क के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कौन है? एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन क्या थे? सोशियोबायोलॉजिस्ट हैं। एडवर्ड विल्सन क्या है? सोशियोबायोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने टर्म बायोडाइवर्सिटी को दिया था, बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज किया था, बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया था। एडवर्ड विल्सन क्या थे? सोशियोबायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने टर्म बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट। जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे ने बताया था कि जो हमारी धरती है उस पर 7 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट हैं। 7 मिलियन से भी स्पीसीज ज़्यादा प्रेजेंट हैं। हमारे धरती पर मोर देन 7 मिलियन स्पीसीज आर प्रेजेंट, जिसमें से 1.5 से 1.7 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड है। मतलब इसका बोलने का मतलब है ये जो है ना, इसका नोमेनक्लेचर हो चुका है, आइडेंटिफिकेशन हो चुका है ना। अब आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट, वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो है वो है जर्मन नेचुरलिस्ट है। वो क्या है? जर्मन नेचुरलिस्ट है एंड जियोग्राफर हैं। उन्होंने क्या दिया था? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था। ये जो रिलेशन है ना, यही है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था। ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में क्या बताना चाह रहे थे? तो अकॉर्डिंग टू हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, स्पीसीज जो रिचनेस है ना वो इंक्रीज होगा विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। मतलब जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे, वैसे स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ेगा, बट अप टू ए सर्टेन लिमिट। मतलब जो ये जो स्पीसीज बढ़ रहा है ना, ये इनफाइनाइट तक नहीं बढ़ेगा, इसका भी कोई लिमिट है। मतलब ये लिमिट तक ही बढ़ेगा। इसलिए इसका जो ग्राफ आता है ना वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। इसमें जो ग्राफ आता है वो क्या आता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। अच्छा, हम ये जो इक्वेशन है वो क्या बताना चाह रहे थे इस इक्वेशन से? ये जिसमें जो एस है ना वो है स्पीसीज रिचनेस, और इसमें जो सी है ना वो है बाई इंटरसेप्ट है ना, और इसमें जो ए है वो एरिया है, और जेड क्या है? स्लोप ऑफ लाइन। क्या है? स्लोप ऑफ लाइन। ये जो जेड है इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये आपको ध्यान में होना ही चाहिए। जेड क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट। यहाँ तक ख़त्म। अब आगे बढ़ते हैं। इनका जो ग्राफ दिया था वो ध्यान में रखना आपको जरूरी है। उन्होंने जो ग्राफ प्लॉट किया था स्पीसीज रिचनेस और एरिया के बीच में प्लॉट किया था, है ना। इसको जब लॉग के टर्म लिखे थे तो ये जो रिलेशन आया था, क्या आया था? एस इक्वल टू सी ए पर पावर जेड था। इसको लॉग के फॉर्मूले में क्या आएगा? लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ये आ जाएगा। अगर इसमें गुना है ना तो इसमें जोड़ा था, अगर इसमें इसी जगह डिवाइड रहता ना तो माइनस आ जाता है, इस जगह माइनस आ जाता है, पर इस जगह गुना में था तो इसलिए प्लस आया, ठीक ना। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है? डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन क्या कहते हैं? डेविड टिलमैन फाउंड दैट प्लॉट्स विथ मोर स्पीसीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। मतलब जितना ज़्यादा स्पीसीज था तो उसमें जो बायोमास में जो वेरिएशन दिखा वो बहुत कम दिखा था। टिलमैन का नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? तो टिलमैन शोड दैट increased biodiversity contributed to higher productivity। मतलब जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा, हायर प्रोडक्टिविटी। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है? पॉल हर्लिच। पॉल हर्लिच जो हैं स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट हैं। पॉल हर्लिच क्या है? स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था जिसका नाम है द राइबेट-पॉपर हाइपोथेसिस दिए थे। इन्होंने क्या किया था? एयरप्लेन को बायोडाइवर्सिटी से कंपेयर किया था। इन्होंने एयरप्लेन को बायोडाइवर्सिटी से कंपेयर किया था, है ना, कंपेरिजन किया था। तो मतलब यानी कि एक एयरप्लेन जो है ना वो एक बायोडाइवर्सिटी की तरह वर्क कर रहा था, जिसमें एरोप्लेन का जो विंग था ना वो की स्टोन स्पीसीज का
कार्य कर रहा था, कीस्टोन स्पीसीज का कार्य कर रहा था। जैसे हमारा जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी होता है ना, उसमें जो टाइगर होते हैं, लायन होते हैं, ये सब जो होते हैं ना, ये सब कीस्टोन स्पीसीज होते हैं। ठीक उसी तरह से जो एयरप्लेन है ना, एयरप्लेन, उसमें हमारा जो विंग है ना, वो एक कीस्टोन स्पीसीज है। अगर जाहिर सी बात है, अगर विंग टूट जाए या खराब हो जाए तो जाहिर सी बात है एयरप्लेन का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा। ठीक उसी तरह से टाइगर या लायन नहीं रहे तो हमारा जो पूरा डाइवर्सिटी है ना, वो बिगड़ सकता है ना। तो यहाँ तक हो गया। अब आते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जब क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के लिए 2 मेन स्टेप उठाए गए थे। एक 1992 में उठाया गया था, एक 2002 में। तो 1992 में क्या था, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो में हेल्ड किया था, है ना। द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो 1992 में। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन हेल्ड इन 2002। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, है ना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो ना तो कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, और शेयर टू योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।